पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने बड़ा सियासी दांव खेला है। धनखड़ जुलाई 2019 में बंगाल के राज्यपाल बने। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनका लगातार टकराव होता रहा। दोनों के बीच तल्खी इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। आइए जानते हैं कि धनखड़ को एनडीए ने आखिर किन कारणों से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जुलाई 2019 में राज्यपाल बनने के बाद उसी साल दिसंबर में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने धनखड़ को रोककर काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद से धनखड़ बंगाल की कानून व्यवस्था और वहां की सरकार की भूमिका को लेकर काफी मुखर रहे। वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए ये लिखते रहे कि राज्यपाल के अधिकार क्या कहते हैं और किस तरह मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देने के लिए बाध्य है। धनखड़ ने बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के संदर्भ में एक बार यह भी कहा कि राज्य किस तरह लोकतंत्र का गैस चेंबर बनता जा रहा है और वहां मानवाधिकार संकट में है। धनखड़ ने जब कहा कि मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर उनकी तरफ से मांगी गई जानकारी नहीं दी और यहां तक कि विधानसभा में उनके संबोधन को 2 बार ब्लैकआउट कर दिया, तो नाराज ममता ने उन्हें ट्विटर पर ही ब्लॉक कर दिया। 2022 तक आते आते ममता और धनखड़ के बीच रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई कि राज्य सरकार ये विधेयक ले आई कि राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहेगा। धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं और जाट समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में जाट किसान भी बड़ी तादाद में शामिल थे। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों और किसानों की संख्या अच्छी खासी है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में जाट का वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में तो अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि धनखड़ की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया। ममता का मुकाबला करने की क्षमता और जाट नेता होने की वजह से धनखड़ भाजपा के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पहली पसंद बने। दरअसल बंगाल में जहां जहां भाजपा नहीं पहुंच पाई, वहां धनखड़ ने बतौर राज्यपाल संवाद साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ जब एक और जाट नेता व वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ इन दिनों मुखर है, तो धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने जाट समुदाय को साधने की कोशिश की। धनखड़ चौधरी देवीलाल के करीबी रहे हैं। वे वीपी सिंह के दौर में जनता दल में थे। खास बात यह है कि वो भाजपा या आरएसएस की मूल विचारधारा से नहीं आते, बल्कि किसान राजनीति से आते हैं। वे संवैधानिक पदों पर रहकर चुप रहने वाले नेता नहीं, बल्कि अहम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। राजस्थान में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। जाट समाज के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने कई समीकरण साधे हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। झुंझुनू और अजमेर में धनखड़ का प्रभाव रहा है। झुंझुनू से वो सांसद रहे हैं, किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। धनखड़ कानून, सियासत, सियासी दांवपेच के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इस समुदाय में धनखड़ की अच्छी खासी साख है। धनखड़ केंद्रीय मंत्री भी रहे। झुंझुनू से 1989 से 91 तक वो जनता दल से सांसद रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अजमेर से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में 2003 में धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए और किशनगढ़ से विधायक चुने गए। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।